नमस्कार दोस्तों। आज हम सी प्रोग्राम का प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे दोस्तों। इसमें हम सी प्रोग्राम कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, हर एक चीज़ को दोस्तों कवर अप करेंगे। दोस्तों चलिए इस सेशन का हम शुरुआत करते हैं। पहले दोस्तों देखिए, एक आईडी आपको मतलब एक टूल है जो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए काम में आता है दोस्तों, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे टर्बो सी प्लस है, सी प्लस प्लस है, बोरोलैंड सी प्लस प्लस है। तो दोस्तों देखिए, टर्बो सी प्लस प्लस मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। इसको डबल क्लिक करते हैं। तो दोस्तों डबल क्लिक करने से क्या होगा, जो प्रोग्राम है, जो टूल है, वो ओपन होगा दोस्तों। ओपन होने के बाद दोस्तों हम फाइल में जाएंगे। देखिए दोस्तों, फाइल में जाने से क्या होगा, इसमें दोस्तों सेव एज है। सेव एज में दोस्तों हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग जो प्रोग्राम करना चाहते हैं उसका एक नाम देंगे। जैसे दोस्तों सिंपल डॉट सी, ये प्रोग्राम जो फाइल है सी प्रोग्राम, जो हम सी प्रोग्राम करना चाहते हैं, इसलिए दोस्तों डॉट सी एक्सटेंशन से हम इसको सेव करेंगे। जैसे डॉट डॉक्यूमेंट फाइल मतलब होता है डॉक्यूमेंट के लिए डॉट डॉक, डॉट टी मतलब टेक्स्ट फाइल के लिए, ऐसे ही सी फाइल के लिए, सी प्रोग्राम का फाइल के लिए डॉट सी में हम इसको सेव कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल डॉट सी सेव हो गया। हमारा जो करंट फाइल है इसका नाम हो गया सिंपल डॉट सी। इसके बाद दोस्तों देखिए, हम प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने के पहले दोस्तों देखिए, पहले हैज लिखना पड़ेगा, उसके बाद इंक्लूड लिखना पड़ेगा। इसको बोला जाता है दोस्तों, हैज इंक्लूड को इसको बोला जाता है दोस्तों प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। इसका मतलब है अगर आप कुछ भी हेडर फाइल को या मैक्रो को अगर इंक्लूड करना चाहते हैं आपका सिंपल डॉट सी फाइल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का नेम इसमें लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है हैज इंक्लूड का मतलब है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में बहुत सारा फाइल है, जैसे stdio.h, conio.h, इस टाइप का बहुत सारा हेडर फाइल है उधर। तो वो फाइल को आप हमारा प्रोग्राम जैसे सिंपल डॉट सी में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड करने से क्या होगा, उस फाइल में जो भी टेक्स्ट है वो इसका अंदर आ जाएगा। हम लोग का सिंपल डॉट सी इस जो फाइल है, हम लोग का जो प्रोग्राम फाइल है, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसलिए कैसे हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, इसके लिए एंग्लो ब्रैकेट चाहिए, उसके बाद लिखना पड़ेगा stdio.h। तो देखिए दोस्तों, ऐसे अगर हम लिखेंगे stdio.h, इसको क्यों लिखते हैं दोस्तों, हेडर फाइल क्यों ज़रूरत है, हेडर फाइल इसलिए चाहिए दोस्तों। पहले देखिए दोस्तों, डॉट एच अगर लिखेंगे उसका मतलब है ये हेडर फाइल है। और एक दोस्तों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये हर एक सी प्रोग्राम का मेन हेडर फाइल है दोस्तों। देखिए हेडर फाइल क्यों यूज किया जाता है, हेडर फाइल इसलिए यूज किया जाता है, वो हेडर फाइल है इसलिए पहले यूज किया जाता है दोस्तों। देखिए पहले हेडिंग में लिखा है, इसके बाद हेडर फाइल क्यों यूज किया जाता है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप हेडर फाइल को देखेंगे उसका अंदर में क्या है दोस्तों, उसका अंदर में है दोस्तों जितना भी फंक्शन मतलब है दोस्तों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फंक्शन है। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब है स्कैनएफ फंक्शन, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है दोस्तों प्रिंटएफ। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हेल्प करता है, और प्रिंटएफ क्या करता है दोस्तों, कुछ भी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करता है। तो दोस्तों हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे, कुछ डिस्प्ले करेंगे, तो अल्टीमेट एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि बिना प्रिंटएफ का हम सी प्रोग्राम लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बिना stdio.h का प्रोग्राम ही नहीं होगा दोस्तों। इसलिए stdio.h मैंडेटरी है दोस्तों, क्योंकि हम प्रिंटएफ स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम में यूज जरूर करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि stdio.h हमारा लाइब्रेरी में रहता है दोस्तों, इस हेल्प में जाइए। इसके बाद कंटेंट है, इस कंटेंट में अगर जाएंगे दोस्तों, इसमें है दोस्तों देखिए बहुत सारा हेडर फाइल, इसमें लिखा है हेडर फाइल। इसमें अगर क्लिक करेंगे तो इसके बाद बहुत सारा हेडर फाइल आपको देखेंगे दोस्तों आप। इसके बाद दोस्तों देखिए हमारा जो stdio.h ये भी आपको मिलेगा। इसके अंदर अगर जाएंगे, इसमें बहुत सारा फंक्शन है, इसमें प्रिंटएफ फंक्शन भी है दोस्तों, और स्कैनएफ, पुटेस, गेटेस, इस टाइप का हर एक फंक्शन आपको दिखाई देगा। अगर इसमें भी आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे प्रिंटएफ फंक्शन का क्या काम है दोस्तों। ये देखिए प्रिंटएफ क्या करता है दोस्तों, जो भी हमारा इनपुट std in मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट, मतलब कीबोर्ड से हम जो भी लेंगे उसको फॉर्मेटेड आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब है फॉर्मेटेड मतलब होता है दोस्तों, जो भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में यानी डेसिमल नंबर अगर लेंगे 5, 6, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके वो उसके बाद हम लोग का जो प्रोग्राम जो डिस्प्ले करेगा वो दोस्तों
5 6 डिस्प्ले कर देगा। इसका मतलब है कॉन्वर्सेशन भी कर देता है, तो फॉर्मेटेड आउटपुट बोला जाता है इसलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करते हैं। हैज इंक्लूड conio.h। दोस्तों conio.h का मतलब है ये कंसोल हेडर फाइल है। कंसोल मतलब होता है दोस्तों ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है। तो दोस्तों कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है दोस्तों, अगर आप आउटपुट स्क्रीन देखना चाहते हैं, आउटपुट का जो हम लोग का जो जनरली डॉस बॉक्स होता है दोस्तों क्या होता है, उस आउटपुट स्क्रीन में आप इनपुट लेने के लिए कमांड दे सकते हैं, आउटपुट भी देखने के लिए कमांड यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये जो आउटपुट कंसोल मतलब होता है दोस्तों कमांड लाइन, कमांड दे के जो इंटरफेस, इनपुट के लिए भी जो इंटरफेस यूज होगा कमांड दे के, और आउटपुट के लिए भी जो कमांड दे के आप आउटपुट भी देख पाएंगे, इसको बोला जाता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो दोस्तों इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। और दोस्तों इसका अंदर जो फंक्शन है, जो क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है दोस्तों, वो जो यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक प्रोग्राम का आउटपुट कर दिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसका भी आउटपुट आप देखना चाहते हैं, तो प्रीवियस का आउटपुट, अगर आप प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट नहीं देखना चाहते हैं तो क्लियर स्क्रीन देना पड़ेगा आपको दोस्तों। और दोस्तों गेट ch क्या है, गेट ch एक फंक्शन है जो आउटपुट स्क्रीन जो है दोस्तों उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखता है। अगर कितना टाइम, अगर जितना टाइम आप एक की को प्रेस नहीं करेंगे उतना टाइम आपका वो जो आउटपुट स्क्रीन है वो आपको दिखाई देगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अच्छा तरह से देखिए दोस्तों, ये जो मेन फंक्शन है, फंक्शन को लिखने के लिए पैरेंथेसिस लिखना पड़ता है दोस्तों। वेरिएबल और फंक्शन में एक ही डिफरेंस है, वेरिएबल सेमीकोलन से एंड होता है और फंक्शन दोस्तों देखिए पैरेंथेसिस रहता है। उसके बाद फंक्शन का बॉडी लिखने के लिए हम लोग करेंगे, बिगिनिंग में देंगे एक कर्ली ब्रेसेस और एंडिंग में और एक कर्ली ब्रेसेस देंगे दोस्तों। इसका मतलब है हमारा जो टास्क है इसका अंदर लिखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मेन फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, मेन फंक्शन यूज इसलिए किया जाता है अगर एक प्रोग्राम को आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कंपाइलर कैन नॉट बी अंडरस्टैंड इट इज ए प्रोग्राम विदाउट ए मेन फंक्शन। इसका मतलब है दोस्तों, सीधा सा मीनिंग है इसका, अगर कंपाइलर को अगर आप बोलना चाहते हैं ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसलिए आपको मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है मेन फंक्शन नहीं है तो ये प्रोग्राम काउंट ही नहीं करेगा कंपाइलर। और ये क्योंकि दोस्तों ये सी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है सी प्रोग्राम का मेन फंक्शन से। तो दोस्तों देखिए ये जो प्रोग्राम हम पहले तैयारी करेंगे ये एक मैसेज को डिस्प्ले करेगा। मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंटेब लिखेंगे, प्रिंटेब में एक मैसेज लिखेंगे डबल कोटेशन में, वेलकम टू सी प्रोग्राम। तो दोस्तों देखिए वेलकम टू सी प्रोग्राम डबल कोटेशन भीतर हम लिख लेंगे। और दोस्तों इसको हम डिस्प्ले करने के लिए पहले दोस्तों देखिए एक क्लियर स्क्रीन, इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको CLR क्लियर स्क्रीन देंगे, सेमीकोलन देंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, सेमीकोलन मतलब होता है दोस्तों टर्मिनेशन सिंबल, टर्मिनेटेड सिंबल। इसका मतलब है दोस्तों जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद फुल स्टॉप देते हैं, इस टाइप का ही एक है दोस्तों हमारा प्रोग्राम में। अगर टर्मिनेट करना चाहते हैं प्रोग्राम का एक स्टेटमेंट को तो आपको सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कंपाइलर को समझ में आ जाएगा ये टर्मिनेट हो गया दोस्तों। देखिए इसके बाद हम लोग का गेट ch लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का आउटपुट स्क्रीन हम कुछ टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों कंपाइल कीजिए, कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट है Alt+F9 भी है। देखिए दोस्तों इसमें 0 एरर है। और दोस्तों और एक चीज़ देखिए, लाइन कंपाइल 462, इसका मतलब है हम लोग का लाइन बहुत कम है दोस्तों, मगर इसमें दिखा रहा है 462। इसका मतलब है हेडर फाइल जो हम इंक्लूड किए हैं, हमारा जो simple.c इस प्रोग्राम में हेडर फाइल का अंदर जो भी है वो इंक्लूड हो गया है दोस्तों। कंपाइल करने से दोस्तों क्या होता है, ये 01 फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट कोड हो जाता है। इसके बाद हम रन करेंगे तो वो क्या होगा दोस्तों, Ctrl+F9 ये शॉर्टकट में हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। रन करेंगे तो हम लोग का आउटपुट आ जाएगा वेलकम टू सी प्रोग्राम। दोस्तों देखिए आउटपुट स्क्रीन आ गया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये सिंपल सा प्रोग्राम था। इसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे दोस्तों। हम लोग का ये जो प्रोग्राम करेंगे दोस्तों इसमें हम कैसे
वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, तो दोस्तों देखिए पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर वेरिएबल। इसके लिए INT ए सेमीकोलन लिखते हैं दोस्तों। ए मतलब है, इसका मतलब है ए इज ए वेरिएबल, इट स्टोर इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। तो दोस्तों ए जो है ये वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल का नेम कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे 1 मतलब डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं होगा। इसको बोला जाता है दोस्तों आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर गिव्स द आइडेंटिटी टू ए वेरिएबल। तो दोस्तों इसमें देखिए ए लिख के हम सेमीकोलन देंगे, उसके बाद ए में कुछ वैल्यू लेंगे, जैसे 5 ले सकते हैं। इसके बाद प्रिंटेफ जब करेंगे दोस्तों, प्रिंटेफ में क्या लिखना पड़ेगा, डबल कोटेशन लिखना पड़ेगा, परसेंटाइल डी लिखना पड़ेगा, उसके बाद कॉमा देके ए लिखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए परसेंटाइल डी जो प्रिंटेफ में जो परसेंटाइल डी लिखा जाता है, इसका मतलब है एक फॉर्मेट लिखना पड़ता है। अगर आप डेसिमल नंबर ले रहे हैं, इसका मतलब है अब न्यूमेरिक नंबर लेते हैं तो परसेंटाइल डी लिखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप एक फ्लोट नंबर लेना चाहते हैं, जैसे FLOT फ्लोट मतलब है रियल नंबर। इसका मतलब है रियल नंबर, जैसे देखिए बी में हम इंसर्ट कर पाएंगे 5.6, ये है रियल नंबर दोस्तों। इसको अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग को प्रिंटेफ लिखना पड़ेगा दोस्तों, परसेंटाइल एप लिख के दोस्तों लिखना पड़ेगा बी, इसके बाद सेमीकोलन। तो देखिए दोस्तों अगर ऐसे हम लिखते हैं, इसके बाद इसका मतलब है बी एक फ्लोटिंग नंबर है, मतलब रियल नंबर है, तो इसको हम इसका फॉर्मेट है परसेंटाइल एप। अगर कैरेक्टर है तो परसेंटाइल सी। तो ये दोनों नंबर को हम डिस्प्ले करने के लिए कंपाइल करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों दो ठो डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउ। इसका मतलब है दोस्तों देखिए इसमें क्यों ऐसा लिख रहा है इंटीजर ए, इसमें क्लियर स्क्रीन जो है दोस्तों, ये देखिए क्लियर स्क्रीन डिक्लेरेशन का बात रहता है दोस्तों। इसके लिए मैं ये छोटा सा दोस्तों ये किया था आपको समझाने के लिए। क्लियर स्क्रीन क्या रहता है दोस्तों, डिक्लेरेशन का बाद जो सी प्रोग्राम का फॉर्मेट है, पहले डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद CLR SCR लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इसके बाद कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने से अभी एरर 0 हो गया। उसके बाद रन करेंगे दोस्तों। रन करने से दोस्तों देखिए 5.6 ये आ गया दोस्तों। और एक दोस्तों देखिए अगर आप चाहते हैं ये जो आउटपुट स्क्रीन मतलब आउटपुट में दोस्तों गैप नहीं है, तो इसके लिए अगर गैप देना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा /n देने से नेक्स्ट लाइन में दोस्तों ये प्रिंट होगा। उसके बाद और एक बार कंपाइल करते हैं, रन करते हैं दोस्तों। देखिए वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया 5.6 दोस्तों। देखिए इसके बाद और एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। ये दोनों नंबर हम ले लिए हैं दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग दोस्तों इसको एडिशन करके आपको दिखाते हैं 2 नंबर का। इसके बाद प्रिंटेब लिखते हैं। प्रिंटेब में दोस्तों अगर दोस्तों आप देखिए प्रिंटेब में हम लिखेंगे, अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं कुछ भी एडिशन को, पहले दोस्तों हम एक काम करते हैं, दोनों को इंटीजर में ले लेते हैं। दोनों इंटीजर नंबर का पहले हम साम करते हैं, A, B लिखते हैं दोस्तों। ऐसे भी हम लिख सकते हैं INT A, B। इसके बाद दोस्तों देखिए B का भी वैल्यू हम ले लेते हैं, इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, B = 6। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो लिखे थे दोस्तों, इसको हम करते हैं क्लियर। तो इसके बाद दोस्तों प्रिंटेब में हम लिखते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर, TWO 2 नंबर। इसको दोस्तों हम लिखते हैं कॉमा देंगे। इसके बाद दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको परसेंटाइल डी लिखेंगे, इसके बाद देंगे कोटेशन, इसके बाद कॉमा देके हम लिखेंगे A+B, इसके बाद सेमीकोलन दे देंगे। तो देखिए दोस्तों इसको अगर कंपाइल करेंगे तो 0 एरर है दोस्तों। इसके बाद रन करेंगे तो ये भी दोस्तों एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है दोस्तों, देखिए अनडिफाइंड सिंबल प्रिंटेब। इसका मतलब है हम लोग का जो प्रिंटेब में जो प्रिंट लिखे हैं स्पेलिंग गड़बड़ है दोस्तों। ये प्रिंटेब PRINTF लिखना पड़ेगा, तो इसलिए एरर दिखा रहा था दोस्तों। देखिए इसके बाद रन करेंगे तो आउटपुट आ गया एडिशन ऑफ 2 नंबर 11 दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों आप आउटपुट ऐसे दिखा सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ इधर कवर करेंगे दोस्तों, अगर हम A B का वैल्यू
अगर कीबोर्ड से लेंगे तो कैसे लेंगे? कीबोर्ड से लेने के लिए स्कैनएफ फंक्शन यूज किया जाता है। स्कैनएफ लिख के दोस्तों डबल कोटेशन में जे हम लोग क्योंकि इंटीजर नंबर है तो दोस्तों परसेंटाइल डी, जितना नंबर है 2 नंबर है तो परसेंटाइल डी 2 बार लिखेंगे। इसके बाद कॉमा दे के हम एम्परसेंड लिखना पड़ेगा, एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। एम्परसेंड मतलब होता है दोस्तों एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसका मतलब है ए बी का जो वैल्यू हम कीबोर्ड से लेंगे दोस्तों उसको कहाँ पर रखेंगे, एक पर्टिकुलर एड्रेस चाहिए। तो एम्परसेंड ए और एम्परसेंड बी क्या करेगा, वो एड्रेस जनरेट कर देगा और हमारा जो वैल्यू है उसको पर्टिकुलर एड्रेस में रख देगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रिंटफ हम ए प्लस बी है, इसके बाद जो भी हम नंबर, इसके बाद दोस्तों कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने से दोस्तों 0 एरर है। अभी रन करेंगे तो रन करने से दोस्तों देखिए इसमें वैल्यू हम अगर देंगे 4 एक वैल्यू देते हैं और 6 देते हैं तो देखिए एडिशन ऑफ 2 नंबर है 10। तो ऐसे हम प्रोग्राम कर पाएंगे दोस्तों। और एक चीज़ इधर अगर आप आउटपुट स्क्रीन में कुछ मैसेज पहले डिस्प्ले करना चाहते हैं तो प्रिंटफ में आप चाहे तो लिखेंगे एंटर 2 नंबर, तो 2 नंबर एंटर 2 नंबर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों सेव करेंगे इसको, इसके बाद कंपाइल करेंगे दोस्तों, इसके बाद रन करेंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर। तो हम कॉन्फर्मली एक 56 ले लिए और एक दोस्तों 40 ले रहे हैं, तो इसको एंटर करने से देखिए दोस्तों 96। ऐसे एडिशन प्रोग्राम हमारा हो गया दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों प्रोग्राम करना पड़ेगा दोस्तों। एक व्यू दिया हूँ मैं आज दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और भी बहुत सारा प्रोग्राम। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट जल्दी लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास दोस्तों। नमस्कार।